जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम जी आप सबको एसईओ कंटेंट राइटिंग के सेशन में। मेरा नाम शहजाद हाशमी है और मैं गुज़िश्ता 9.5 सालों से एज अ टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ और तकरीबन 6.5 से 7 साल मुझे हो गए एज अ कंटेंट राइटर के तौर पे काम करते हुए। एज अ ट्रेनर मैं 9.5 सालों से काम कर रहा हूँ और एज अ राइटर और एज एन एसईओ एक्सपर्ट के तौर पे मैं तकरीबन 6.5 साल से काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके अंदर एक्सपर्टीज रखता हूँ। आज हम सेशन का मकसद क्या है, आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको एसईओ कंटेंट के हवाले से अवेयरनेस दी जाए कि एसईओ कंटेंट क्या होता है, एसईओ क्या चीज होती है, किस तरह से हम इसमें काम करते हैं। तो बिल्कुल वो बेसिक चीजें, वो ग्रास रूट लेवल की चीजें कि जिसमें हम ये देखते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी टेक्निकलिटीज का सामना करना पड़ता है जो कि अक्सर औकात हमें नहीं पता होती। तो वो टेक्निकलिटीज क्या हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, वो कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे हमें वास्ता पड़ सकता है, जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है अपने उस प्रोफेशनल करियर में, और स्पेशली स्पेशली इंटरव्यू के अंदर। यानी कि जब हम ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे होते हैं, रिसेंटली अभी मैं एग्जांपल दूंगा उससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ जाऊं। अभी कुछ हफ्ते पहले एक क्लाइंट से हमारी बात चल रही है एसईओ के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो उन्होंने मुझसे कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन की। उन्होंने अपनी तरफ से मुझसे ऐसे पूछा कि जैसे उन्हें कुछ नहीं पता था उस चीज के बारे में, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा था कि उन्हें पता है और वो मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। तो बात जब ऐसे भी होता है तो क्लाइंट बड़े प्यार से पूछता है कि अच्छा ये चीज के बारे में मैंने सुना है, तो बताइए ये चीज क्या होती है, क्या आपको पता है। हालांकि उसने आपसे राइटिंग करवानी होती है, लेकिन अब राइटर सिर्फ राइटर की हद तक नहीं रहा। और अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी एसईओ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि राइटर का फ्यूचर क्या है, जो राइटर का फ्यूचर है, अगर वो उस चीज में एक्सेल करता है, आगे जाता है, तो वो सिर्फ एक राइटर ही नहीं रहता, वो राइटर के साथ साथ एक एसईओ एक्सपर्ट बनता है और एक ब्लॉगर भी बन सकता है। तो ये सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ है क्या चीज, किस चीज का नाम है? व्हाट इज एसईओ? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के ऊपर किसी कंटेंट को ऑप्टिमाइज्ड करना। सर्च इंजन के ऊपर किसी भी कंटेंट को ऑप्टिमाइज्ड करना, उसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने यहाँ पे गूगल ओपन किया। गूगल हमारा एक सर्च इंजन है जहाँ पे लोग आते हैं और सर्चेस करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, बेस्ट गेमिंग फोन्स इन पाकिस्तान। लोग गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो लोगों ने यहाँ पे आके, वो ऑडियंस जो गेम्स के बारे में जानना चाहती है, गेमिंग फोन्स के बारे में जानना चाहती है, उन्होंने यहाँ पर आके सर्च किया बेस्ट गेमिंग फोन्स इन पाकिस्तान। तो अब ये जो बेस्ट गेमिंग फोन है, ये उनका एक सवाल है, और गूगल ने उसके रिजल्ट्स में हमें कुछ चीजें दिखा दी। अब ये जो गूगल है इटसेल्फ, ये एक सर्च इंजन है। इसी तरह गूगल के अलावा हमारे पास याहू एक सर्च इंजन है, बिंग के नाम से एक सर्च इंजन है, डक डक गो के नाम से एक सर्च इंजन है। डिफरेंट सर्च इंजन हैं जहां पे सर्चेज होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सर्च इंजन हैं जहां पे लोग आके अपने सवालात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सवाल है, ये मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, बेस्ट गेमिंग फोन। मैं बिंग पे भी कर सकता हूँ और मैं डक डक गो पे भी कर सकता हूँ। बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है, या सबसे ज्यादा जिसकी रैंकिंग को मद्देनजर रखा जाता है, वो रखा जाता है गूगल की। 95% से ज्यादा जो शेयर है, ये 95% के करीब करीब है। स्टैट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, बट गूगल अभी भी टॉप इन द मार्केट है। तो वो गूगल ही है आपका। तो सर्च इंजन के ऊपर रैंक करना किसी भी वेबसाइट को, किसी भी कीवर्ड को। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये हमें वो कुछ वेबसाइट दिखा रहा है, कुछ कंपनीज के नेम दिखा रहा है। ये वो है जिन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है किसी भी तरीके से। वो कैसे होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और मोस्टली इसमें कंटेंट का रोल होता है, सबसे ज्यादा रोल आपके कंटेंट का होता है। आप जिस भी तरह की
जिस भी तरह की आप एसईओ कर लें, जिस भी टाइप की एसईओ कर लें, जो भी टेक्निक यूज कर लें, अल्टीमेटली यू नीड कंटेंट राइटिंग, अल्टीमेटली यू हैव टू राइट अ ब्लॉग, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल। आप कुछ भी कर लें, आपको कंटेंट अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ये वो बिजनेस है, ये वो स्किल्स है जो अल्टीमेटली घूम फिर के आनी ही आनी है आपके पास, इसको आप किसी तरह रोक नहीं सकते। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास एक सर्च इंजन क्या है, इसको हमने डिटेल में देखा। नाउ काम कैसे करता है सर्च इंजन, काम कैसे करता है, सवाल ये देखने वाला है कि सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है। ऐसा क्या होता है कि सर्च इंजन जो है वो हमारी हर क्यूरी को, हमारे हर उस एस्पेक्ट्स को किस तरह से लोगों तक पहुंचाता है। तो सबसे पहली चीज होती है क्रॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, मैंने एक ब्लॉग लिखा, ये टेस्ट साइट है जो मैं आपके सामने शो करवा रहा हूँ, और ये ब्लॉग भी इस पर टेस्ट होते हैं। बेसिकली मेरी पोर्टफोलियो साइट है ये, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ब्लॉग्स टेस्टिंग के तौर पे लिख रहा होता हूँ समझाने के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आ रहा है 4 बेस्ट टूल्स टू यूज इन कंटेंट मार्केटिंग, नीचे वाला टाइटल है 10 बेस्ट गाइडलाइंस, और नीचे और टाइटल है। ठीक हो गया, आपके सामने कुछ चार चार पांच कंटेंट आपने देख लिए। प्रोसेस कैसे वर्क करता है, मैंने इस कंटेंट को पोस्ट कर दिया, मैंने इस कंटेंट को पोस्ट कर दिया, ये था मेरा काम। अब जरा पैटर्न समझना है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, 3 फेज हैं। सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन को मैंने लगा दिया काम पे कंटेंट पोस्ट करके, चलो भाई शुरू हो जाओ। अब सर्च इंजन ने क्या किया, मैं यहां पे जाके लिखता हूं साइट कॉलन, अपनी साइट का नाम लिखता हूं। तो सर्च इंजन मुझे बता रहा है कि जनाब आपकी जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट्स के ये तमाम पेजेस जो हैं ये इंडेक्स हुए हुए हैं, ये इंडेक्स हुए हैं। आप देख सकते हैं 10 सॉलिड रीजन व्हाई इज एसईओ राइटिंग इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, ये अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं इमेजेस में चला जाता हूं तो वो मेरी साइट से रिलेटेड मुझे इमेजेस दिखा रहा है, और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे shehzadhashmi.com लिख देता हूँ तो वो मुझे कुछ ज्यादा इमेजेस दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट राइटिंग बाय शहजाद हाशमी, तो वो मुझे उससे रिलेटेड जितना भी अवेलेबल कंटेंट होगा वो सारा कुछ दिखाएगा, जहां जहां जिसने मेरी पोस्ट को यूज किया हुआ है वो सारा कुछ मुझे वो दिखाएगा। स्किल्स ट्रेनिंग से रिलेटेड जो कुछ भी है अवेलेबल डाटा वो सारा दिखाएगा। अच्छा, अब सर्च इंजन करता क्या है, मैंने कंटेंट पोस्ट किया, अब वहां पे सिस्टम होता है क्रॉलिंग का। क्रॉलिंग से मुराद के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइब्रेरी की या किसी बुक शेल्फ की। सर्च इंजन ने उसको क्रॉल किया, क्रॉल करके उसने देखा कि हाँ भाई ये जो कंटेंट है, ये जो उसने लिखा हुआ है, ये वो वो टॉपिक है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और लोगों की जरूरत है। ठीक है, और उसने तमाम लवाजमात को, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम जो टेक्निकलिटीज हैं, तमाम जो हमारी एसेंशियल्स हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कंटेंट राइट किया है। तो सर्च इंजन क्या करेगा, उसको इंडेक्स कर देगा। जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया, साइट लिखा मैंने और आगे अपने साइट का नाम लिखा, तो मेरी साइट के कुछ पेजेस और कुछ आर्टिकल्स इंडेक्स हुए हुए हैं। ये इंडेक्स हुआ हुआ है, ये एक और इंडेक्स हुआ हुआ है, ये 3 इंडेक्स हुए हुए हैं। जो जो मैंने रिसेंटली अपलोड किए वो इंडेक्स नहीं, और वो होगा भी नहीं क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज हैं, वो बस मैंने स्टूडेंट प्रैक्टिस के तौर पे अपलोड किया था। तो वो इंडेक्स करेगा, और इंडेक्स तक तो बात ओके हो जाती। उसके बाद लास्ट पेज आता है रैंकिंग। अगर तो उस कंटेंट में इतनी पावर है कि लोगों तक वो पहुंच रहा है, लोग जब सर्च कर रहे हैं, वो फिर कीवर्ड रिसर्च आ जाती है, और फिर बहुत सारे मामला आ जाते हैं, तो फिर गूगल उसको रैंक करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बेस्ट मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, या हम चले जाते हैं बेस्ट गेमिंग फोन्स इन पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट्स आ रही हैं। अब क्या आपके ख्याल में सिर्फ इन्होंने ही इसके बारे में बात की होगी जो टॉप पे आ रही हैं? गूगल पे 9 पेजेस तो यहाँ पे आ रहे हैं, मैं अगर 9th पेज पर चला जाता हूँ तो यहाँ पर भी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने बेस्ट गेमिंग फोन्स के बारे में बात की हुई है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो टॉप रिजल्ट्स में आ रही हैं। आखिर उनमें कुछ तो ऐसा है जो वो टॉप रिजल्ट्स में आ रही हैं। तो गूगल ने क्रॉल किया, इंडेक्स किया,
इंडेक्स करके उसने इन वेबसाइट्स को टॉप रैंकिंग में लिस्ट कर दिया कि अगर कोई सर्च करता है बेस्ट गेमिंग फोन्स तो वहां पे उसके पास वो वेबसाइट सामने आ जाएंगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टेक्निक्स ऑफ एसईओ। एसईओ की टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे की जाती है एसईओ? टेक्निक्स, फिर टाइप्स अलग हैं, ये तो टेक्निक्स हैं। ये कौन सी टेक्निकलिटीज को मद्देनजर रखते हुए एसईओ परफॉर्म की जा रही होती है? तो पहली जो टेक्निक है वो है व्हाइट हैट एसईओ, जिसको हम एक नंबर एसईओ कहते हैं, जिसको हम लीगल वे ऑफ एसईओ कहते हैं, जिसमें हम कोई ऐसा दो नंबर तरीका इस्तेमाल नहीं करते एसईओ करने का कि जिससे हमारी वेबसाइट खराब हो, हमारी वेबसाइट को गूगल पिनलाइज कर दे, हमारी वेबसाइट को गूगल ब्लॉक कर दे। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हम इसके ऊपर नहीं करते। एथिकल, इसको एथिकल और ऑर्गेनिक एसईओ कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि जैसी वेबसाइट है, मैं एक वेबसाइट बनाऊं, इसके कीवर्ड्स निकालूं और चुप करके उन कीवर्ड्स पे एक अच्छा हेल्दी थिक कंटेंट लिख के पोस्ट करता रहूं और एसईओ के उन रूल्स को फॉलो करूं, उन टेक्निक्स को फॉलो करूं जो मुझे गूगल अलाउ करता है। जैसे कि गूगल कहता है जी रेलिवेंट कंटेंट डालो। अब कंटेंट रेलिवेंट से क्या मुराद है वो बताता हूं मैं आपको। गूगल कहता है हेल्पफुल कंटेंट डालो। एग्जांपल दूंगा रेलिवेंट कंटेंट की, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाए। एक सवाल है बड़ा अहम, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मैं इसके नीचे लिखता हूं बेस्ट ways to make money online are freelancing, e-commerce, blogging, website, flipping, आउटसोर्सिंग। मैंने इसको बताया कि ये बेहतरीन तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के। क्योंकि सवाल क्या है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब मैं लिखता हूं, ये यूजर रिलेटेड कंटेंट था, रेलिवेंट कंटेंट था, उसके सवाल का सही जवाब उसको दिया गया। अब मैं लिखता हूं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज ए फ्रीलांसर। अब सवाल चेंज हो गया कि एज अ फ्रीलांसर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप राइटिंग सीख सकते हैं, आप ग्राफिक सीख सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं एंड सो ऑन। तो एज अ फ्रीलांसर आप इन इन स्किल्स के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। हमेशा यूजर रिलेटेड कंटेंट की बात करनी है, रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट के जो वो जानना चाहते हैं वही उसको बताओ। अब रेलिवेंसी के साथ साथ आता है हेल्पफुल कंटेंट। ये हेल्पफुल कंटेंट की जो अपडेट है गूगल ने रिसेंटली लॉन्च की है 2022 के स्टार्ट में। 2022 के स्टार्ट में गूगल ने हेल्पफुल कंटेंट वाली एक पॉलिसी अपनी अनाउंस की थी और फिर 2022 के मिड में उसने बकायदा अपनी पॉलिसी में लिख दिया था इसको। अब हेल्पफुल कंटेंट क्या है, यहाँ मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। ये एज अ राइटर हमें बड़ा जरूरी है हमारे लिए समझना कि हेल्पफुल कंटेंट की कहानी क्या होती है, किस तरह से होता है। देखो, मैं अगर लिखता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज अ, या बल्कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक कंटेंट लिखा हुआ है, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। देखते हैं कौन सा वाला है इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसमें से कोई भी हेल्पफुल अवेलेबल नहीं है इस वक्त, जिस तरह का होना चाहिए ना वो नहीं है। फर्स्ट वन में कुछ पोर्शन हमारे पास है जो कि हेल्पफुल कंटेंट की एग्जांपल है। हाँ जी, ये देखें, मैं ऑडियंस को बता रहा हूं 14 बेस्ट टूल्स टू यूज इन कंटेंट मार्केटिंग। यानी कि मेरे टाइटल से जाहिर हो रहा है कि 4 बेस्ट टूल जो आप कंटेंट मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। फाइन। फिर मैंने इमेज के ऊपर एक स्टेटमेंट लिख दी, फाइंड द बेस्ट टूल्स फॉर योर कंटेंट मार्केटिंग। मैंने उसको एक और हेल्प की कि ढूंढिए बेहतरीन टूल अपने कंटेंट मार्केटिंग के लिए।
अब यहाँ पे आप जरा देखिए मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है राइट आफ्टर द पेंडेमिक कोविड-19 यूजेज ऑफ कंटेंट जंप टू 207%। मैंने उनको एक फैक्ट दिया, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पफुल कंटेंट। मैंने पहले तो उनको एक स्टैट से आगाह किया कि देखो पेंडेमिक के बाद ना 207% यूजेज बढ़ गया है। फिर आगे मैं बता रहा हूँ मुझे आपको कंटेंट मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। फर्दर मैं बता रहा हूँ कि द फैक्ट दैट 73 ऑफ B2B एंड 70% ऑफ B2B मार्केटर्स यूज कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मैंने एक और फैक्ट के बारे में बताया कि देखो 73% बिजनेस टू बिजनेस और 70% बिजनेस टू कस्टमर जो है वो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अब नीचे मैंने एक इमेज दे दिया, ये इमेज आपको शायद प्रॉपर नजर ना आ रहा हो, ये इमेज है यहाँ पे बेसिकली ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे ये एक और टेक्स्ट है, मिड में इमेज है, ये इस पे लिखा है 83% ऑफ द मार्केटर। जो बात मैंने की मैंने उसको स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ कर दिया। उसके बाद आगे बता रहा हूँ कि फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट टू एनालिटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म दिस टूल कैन हेल्प यू स्ट्रीमलाइन। कंटेंट में हेल्प करना है कि ये जो टूल्स हैं मार्केटिंग के, ये आपको इन इन चीजों में मदद करते हैं। मैं हर जगह पे उसको हेल्प कर रहा हूँ। फिर मैंने पहले टूल के बारे में बात की जी, हुट सूट आपको अलाउ करता है, हुट सूट का स्क्रीनशॉट दिया। क्या अलाउ करता है कि विद हुट सूट आप ये काम कर सकते हैं। मैं यूं भी तो कर सकता था कि मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने उसको बताया कि हुट सूट से आप ये काम कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि हुट सूट इन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। फिर मैंने बताया कि इसके फीचर्स ये हैं। फिर मैंने उसके प्रोज एंड प्रोज बताए, फिर मैंने उसके कॉन्स बताए। तो यहाँ पे यूजर को हमने छोटे छोटे बुलेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स की फॉर्म में और इमेजेस से हमने उसको एंगेज किया। साथ साथ हमने उसको रेलिवेंट टॉपिक दिया, रेलिवेंट कंटेंट दिया, और हमने उसको बताया कि इस तरह से ये हुट-सूट आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा वो हेल्पफुल कंटेंट वाला पॉइंट पूरा हो गया कि रीडर को हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है, उसको सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जरा एक सखावत वाला पहलू अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है जी, सॉरी व्हाइट हैट एसईओ के अंदर आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये एक बड़ी लंबी बहस है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें कीवर्ड्स आ जाते हैं, टाइटल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब कंटेंट को ऑप्टिमाइज्ड करना ये हम सीखेंगे जब हम लिखेंगे ना कंटेंट। रेलिवेंट लिंक्स होने चाहिए। रेलिवेंट लिंक से मुराद क्या है? रेलिवेंट लिंक से मुराद ये है कि मैंने बात की यहाँ पे कि राइट आफ्टर द पेंडेमिक कोविड-19 यूजेज ऑफ कंटेंट जंप टू 207%। तो मैंने जो ये एक बात क्लेम की कि 207% जंप कर गई है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं अपनी उस बात को की ऑथेंटिसिटी, उस बात को सच साबित करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं रेलिवेंट लिंक्स यूज करता हूँ। रेलिवेंट लिंक्स यूज करता हूँ। जैसे कि मैंने इस यूजेज ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया मेरे यूजर ने, तो उसने कहा अच्छा इसने यहाँ से वो स्टैट्स उठाए हैं, यहाँ से वो मालूमात उठाई हुई हैं, जो ये कह रहा है कि 207% बढ़ गया। वो कहता है ठीक है अभी इसने बात सही की हुई है। ठीक हो गया। रेलिवेंट बैकलिंक्स। बैकलिंक क्या होते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के बारे में किसी और वेबसाइट पे बात करवा रहे हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाइट हैट एसईओ का पार्ट है। टेक्निकल एस्पेक्ट से मुराद कि आपकी साइट की स्पीड अच्छी हो, साइट के इमेजेस ऑप्टिमाइज एंड सो ऑन। उसके बाद साइट मैप। साइट मैप आपका सबमिट हो और बेटर यूएक्स। बेटर यूएक्स से मुराद कि बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये तो थी व्हाइट हैट एसईओ। नेक्स्ट है ब्लैक हैट एसईओ। ये मिस्टेकनली यहाँ पे व्हाइट आ गया, इसको इग्नोर कीजिएगा। ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ अनएथिकल होती है। 2 नंबर तरीके एसईओ के, जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग होती है। कीवर्ड स्टफिंग पहले इस्तेमाल होती थी, अब नहीं होती। कीवर्ड स्टफिंग में क्या होता था कि मैं कंटेंट लिखते हुए ना बार बार मैं एक ही कीवर्ड को बार बार हर पैराग्राफ में, हर सेंटेंस में, हर सब हेडिंग्स के अंदर ऐड कर देता था। तो गूगल उससे क्या होता था, कंटेंट बड़ी जल्दी रैंक हो जाता था। अब वो चीज खत्म हो गई है। गूगल अब ऐसे कंटेंट को रैंक ही नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता वो भी हम आगे देखेंगे। अननेचुरल कीवर्ड प्लेसमेंट, कि कीवर्ड जहां डालना है वहां नहीं, नहीं डालना वहां भी डाल दिया कीवर्ड्स। डुप्लीकेट कंटेंट, डिफरेंट पेजेस पे एक जैसा कंटेंट डाल देना, कॉपी पेस्टिंग कर देना। पैराफ्रेजिंग, कंटेंट को उठाना,
किसी टूल में जाना, उसको रिफ्रेश करके दोबारा पेस्ट कर देना, गूगल इसको लाइक नहीं करता। फिर एक टेक्निक यूज होती है ब्लैक हैट के अंदर जिसको हम कहते हैं क्लॉकिंग। ये पहले चला भी करती थी, लेकिन अब क्लॉकिंग जो है वो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती क्योंकि गूगल बड़ा समझदार हो गया है। क्लॉकिंग क्या होती है जनाब, इसको अगर मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरा एक वेब पेज है, 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा एक वेबसाइट का पेज है। मैंने वेबसाइट के पेज के ऊपर कंटेंट लिखा, या जैसे कि कोई भी कंटेंट ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने वेबसाइट के पेज पे एक कंटेंट लिखा, ठीक है जी, ये सारा का सारा मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लिख दिया और कंटेंट को मैंने पब्लिश भी कर दिया। कंटेंट को जब मैंने लिखा और मैंने पब्लिश किया ना, तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि मैं अपने यूजर को नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरी वेबसाइट पे आए रहे, ताकि मेरी साइट रैंक हो, लेकिन मैं यूजर को नहीं बताना चाहता वो चीज, वो कीवर्ड। तो मैं क्या करता था, मैं उस, क्योंकि साइट का पेज, मेन पेज तो वाइट होता है, मैं उस टेक्स्ट का कलर वाइट कर देता था ऐसे करके। अब वो नजर किसी को नहीं आ रही, बट वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो नजर किसी को नहीं आ रही, लेकिन गूगल को तो नजर आ रही है ना, क्योंकि वो इस पेज के ऊपर टेक्स्ट तो अपडेट हुआ हुआ है आपका, तो गूगल के क्रॉलर उसको देख लेते थे। तो ये होती थी क्लॉकिंग टेक्निक। उसके बाद हिडन टेक्स्ट, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। और उसके अलावा ये कि उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है लिंक स्पैमिंग, कि मैं बहुत सारे लिंक्स उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा दूं। और लिंक फार्मिंग, और अपनी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक्स, बहुत सारे लिंक्स, 2 नंबर लिंक्स बनवा लूं। 2 नंबर लिंक यानी कि किसी ऐसी वेबसाइट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको लिंक कर दूं अपनी वेबसाइट के साथ, तो ये समझ आएगी जी मेरी वेबसाइट के साथ तो बहुत सारी वेबसाइट्स कनेक्टेड है, लेकिन वो वेबसाइट सारी 2 नंबर हो, तो ये सारी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एसईओ। मेरी आवाज आ रही है जी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, मेरी आवाज आ रही है? होस्ट हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, मेरी आवाज आ रही है? जी, स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिएगा चैट बॉक्स में। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए मैं कि जी आवाज नहीं आ रही। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो आगे अब मैं क्यूरीज पे आता हूँ तैमूर, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ। अभी जस्ट मैं, आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल को देखेंगे ताकि आपके बेसिक बेसिक चीजें कवर हो जाए, फर्दर फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे कंटेंट राइटिंग के एस्पेक्ट्स। अच्छा, अब ये तो थी दो टेक्निक कि एक सही तरीका और एक गलत तरीका। अब मेन टाइप्स हैं एसईओ की, कि एसईओ होती कौन कौन सी है। सर्विसेज की जब बात आती है, कि जब हम एज अ एसईओ एक्सपर्ट हम लोग मार्केट में सर्विस दे रहे होते हैं, तो हम क्लाइंट से पूछते हैं कि जी आपको कौन सी एसईओ सर्विस चाहिए। वो कहता है जी मुझे ऑन पेज चाहिए और मुझे ऑफ पेज चाहिए। ये दो मेन टाइप है हमारी, ऑन पेज और ऑफ पेज, दो ही हैं, बाकी सारी इसके अंदर फॉल करती हैं। ऑन पेज एसईओ क्या होती है, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए एसईओ परफॉर्म करूं। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसके ऊपर रहते हुए इसकी स्पीड ऑप्टिमाइज्ड करूं, इसके कंटेंट लिखूं, इसके अंदर कीवर्ड्स लिखूं, इसके अंदर ब्लॉग्स लिखूं, इसके पेजेस बनाऊं, इसका यूआरएल सेट करूं। यूआरएल जो ऊपर जिस पे मैंने हाईलाइट किया इसको यूआरएल कहते हैं। जैसे कि मैं अबाउट पे जाता हूं, तो आप देख सकते हैं shahzadhashmi.com/about, ठीक है, तो वो अबाउट पे जाऊं, वो सारा का सारा मेरा ऑन पेज एसईओ के अंदर फॉल करता है। कंट्रोलेबल होती है, कंट्रोलेबल कैसे होती है कि भाई मेरी वेबसाइट है ना, तो मैं जो भी टेक्निक्स उसमें इंप्लीमेंट कर दूं। मेजरली कंटेंट रिलेटेड होती है, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। इसके अंदर ऑन पेज एसईओ के अंदर कंटेंट रिलेटेड वाला काम हम करेंगे। गुड कंटेंट, ये सारी कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। कीवर्ड्स ये भी कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये मैं आपको वैसे बता दूंगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पे जाके लिखूं फॉर एग्जांपल
यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर जाके मैंने लिखा, इमेजेस में जाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी साइट्स के 2 इमेजेस आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे, सिर्फ 2 आ रहे हैं। ये 2 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये 2 रैंक हो चुके हैं इमेज, और इमेज के नीचे आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट आर द 10 बेस्ट बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, और नीचे चलते हैं तो ये ट्रेनिंग शहजाद हाशमी, ये आप देख सकते हैं। अब ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। जब हम इमेज ऑप्टिमाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इमेज हमारी रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, और अगर कोई उस इमेज पे क्लिक करता है तो वो अल्टीमेटली हमारी साइट के ऊपर फॉल करता है। ये कहानी होती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है जी। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स आ जाती हैं, जो कि हम किसी और वेबसाइट पे करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स एग्जांपल ऐसे दूंगा कि मैं सबसे पहली चीज, नॉट कंट्रोलेबल, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बैकलिंक्स। सबसे अहम चीज बैकलिंक्स। बैकलिंक क्या होते हैं? मैंने एक वेबसाइट बनाई और अब मैं चाह रहा हूँ, वो वेबसाइट है चलें जी, कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग के हवाले से वेबसाइट है, तो मैं इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढूंगा जो मेरी वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहे तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग देता हूं, तो कोई ऐसी वेबसाइट जो कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग के ऊपर ब्लॉग्स लिख रही है, तो मैं ऐसे कहूंगा यार जरा आप एक काम करें, आप मेरी वेबसाइट का लिंक भी बीच में ऐड कर दें कि आपकी वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड हो जाए। तो वो कहेगा मैं क्यों करूं, मैं आपसे इतने डॉलर चार्ज करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है जी, आप मेरे से इतने डॉलर चार्ज कर लें और मेरी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दें वहां पे। इसे बैकलिंक्स कहते हैं। उसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग भी होती है, वो भी इसी में आ जाती है। फिर ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाता है डोमेन अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी? यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ डोमेन अथॉरिटी की। हम इधर आते हैं और यहाँ के लिखते हैं शुरू होगी। ये देखिए, डोमेन अथॉरिटी, ये जो वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो 94 है। इसका मतलब ये है कि गूगल के ऊपर, गूगल की दुनिया में ये जो वेबसाइट है इसकी वैल्यू 94% है, विच इज ह्यूज, वेरी ह्यूज। तो जब हम वेबसाइट्स इनिशियली बनाते हैं उसकी डोमेन अथॉरिटी 1 होती है। उसको डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए ब्लैक हैट और व्हाइट हैट एसईओ की टेक्निक्स यूज होती हैं। व्हाइट हैट करेंगे तो 8 महीने 9 महीने लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाता है, और शायद इससे भी ज्यादा। और ब्लैक हैट करते हैं तो 15 दिनों में भी वो डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अथॉरिटी जितनी ज्यादा होती है तो गूगल उस साइट को उतना अच्छा समझता है। सोशल मीडिया ऑफ पेज एसईओ में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपका सोशल मीडिया। आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड पेज बनाएं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, और अपने काम के बारे में वहां बातें करें और हर जगह पे अपनी साइट का लिंक लगा दें, तो ऑडियंस वहां से भी आपके पास आती है। और इसके अलावा होते हैं फॉरम सबमिशन, जैसे कि मैं अपनी ही वेबसाइट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड टारगेट करूं, जिसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं बेसिकली। ये अलग दुनिया है कि मैं क्या करता हूं कि मैं कोरा पे जाता हूँ। कोरा.com, आपने सुना होगा इसका नाम, कोरा.com। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाते हैं लोग, अपने काम के बारे में बातें करते हैं, अपने कीवर्ड्स पब्लिश करते हैं, और वहां से भी ट्रैफिक आपके पास आ रही होती है। ठीक है जी। तो ये उसके बाद टेक्निकल एसईओ, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ऑन पेज एसईओ का पार्ट है साइट स्पीड, साइट स्ट्रक्चर, साइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आज का है गूगल एल्गोरिथम रिलेटेड टू एसईओ। उसके बाद मैं आपको एक दफा ओवरव्यू दूंगा ताकि सारी चीजें हमें क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। गूगल ने जब देखा कीवर्ड स्टफिंग हो रही है, ब्लैक हैट एसईओ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो गूगल ने 2011 में पांडा के नाम से एक
एल्गोरिदम लॉन्च किया, उसका काम क्या था? उसने गूगल के ऊपर मौजूद जो थिन कंटेंट था, फारिग कंटेंट था, फजूल कंटेंट था, डुप्लीकेट कंटेंट था, उसने कहा इसको तो उड़ाओ ना। सबसे पहले वो वेबसाइट्स जो थिन कंटेंट यूज करनी थी, उसने कहा उड़ा दो उसको, फारिग कर दो, साइट्स ब्लॉक कर दो, रिमूव कर दो गूगल से। ओके, नेक्स्ट। फिर 2012 में पेंगुइन के नाम से एक टूल एल्गोरिदम लॉन्च हुई। गूगल के बहुत सारे एल्गोरिदम थे, ये उसमें से कुछ मेन है। 2012 में उसने पेंगुइन लॉन्च किया। पेंगुइन ने क्या किया? उसने कहा वो वेबसाइट्स जिन्होंने 2 नंबर लिंक्स यूज किए हुए हैं, जिन्होंने लो क्वालिटी लिंक्स यूज किए हुए हैं, जिन्होंने साइट के ऊपर बहुत ज्यादा बैक लिंक्स की भरमार की हुई है, उनको भी उड़ा दो। स्टेप 2, पहले कंटेंट को पकड़ा, फिर लिंक्स को पकड़ा। तीसरा, हमिंग बर्ड के नाम से आया, ये आया था 2014 में, नहीं ये 13 में आया था। यस, हमिंग बर्ड 2013 में लॉन्च हुआ था। और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जी जो कंटेंट थिन नहीं है, अच्छा कंटेंट है, लेकिन उन्होंने कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा की हुई है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है कि मैं एक कंटेंट को, एक कीवर्ड को ना हर लाइन के बाद, हर दूसरे तीसरे लाइन के बाद बार बार ऐड करता जाऊं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं पहली लाइन में डिजिटल मार्केटिंग लिख दूं, अगले पैराग्राफ में फिर डिजिटल मार्केटिंग लिख दूं, उससे अगले में फिर डिजिटल मार्केटिंग लिख दूं, बार 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 बार। तो उसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो ये कीवर्ड स्टफिंग वाला काम मैंने भी बहुत किया है, उस टाइम चलता था और दिनों में कंटेंट रैंक होता था। अब नहीं चलता, अब सिर्फ हेल्पफुल कंटेंट, दैट्स इट। तो हमिंग बर्ड जनाब 2013 में आया, इसने कहा कि जी कीवर्ड स्टफिंग वालों को भी उड़ाओ। जिसने कीवर्ड स्टफिंग यूज की हुई है उसको फारिग करो, उन सारे कंटेंट को, उन वेबसाइट्स को। तो वहां पे भी उसने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास आया रैंक ब्रेन के नाम से एक टूल आया। ये वो टाइम था 2015 में, 2015 में आया। ये वो वक्त था जब गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीजों को अडॉप्ट करना शुरू किया। जब एआई बढ़ने लगी, गूगल ने कहा चलो जी हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं। जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद हम गूगल खोलते हैं तो गूगल हमें वही उस तरह की सजेशंस दिखा रहा होता है, फेसबुक भी वही चीजें दिखा रहा होता है। तो उसका गूगल का मकसद क्या था कि यूजर को उनसे रिलेटेड कंटेंट दिखाया जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग, तो आप देखेंगे कंटेंट राइटिंग के नीचे बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ एआई, कि वो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्चुअली में लोगों ने पूछे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लोगों ने, जो गूगल ने इन सवालात से खुद से अखज किए हुए हैं। जब गूगल पे एक कीवर्ड लिखा जाता है तो गूगल उससे रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स खुद से जनरेट करता है। हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स उससे खुद से जनरेट करता है उस टॉपिक से रिलेटेड। और देन कीवर्ड रिसर्च हो रही होती है। फिर जब लोग सर्च कर रहे होते हैं, लोगों को मिलते जुलते सवालात नजर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेमैन यूजर है, वो आगे देखते हैं जी हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग, अब नीचे सजेशन में आ रहा है फॉर फ्री, वो कहेगा अच्छा फ्री भी सीखी जा सकती है। फिर कहेगा हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग स्किल्स, कहेगा अच्छा स्किल होती है ये। अच्छा हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग फॉर बिगिनर्स, अच्छा जी बिगिनर्स के लिए अलग से कोई गूगल बता रहा है। तो हर कैटेगरी को गूगल ने अपनी एआई, अपने रैंक ब्रेन को यूज करते हुए वहां पे लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट आता है पेज यूएक्स। ये जनाब गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया 2021 में। जब से ये आया है ना, तो छोटी मोटी वेबसाइट वाले तो बेचारे वैसे फारिग हो गए हैं। यहाँ पे गूगल कहता है आपका पेज एक्सपीरियंस अच्छा हो, और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा टेक्निकल एसईओ की जरूरत पड़ती है। आपके पेज की स्पीड अच्छी हो, आपके पेज का स्ट्रक्चर अच्छा हो, कंटेंट तो है ही है, उस पे तो इनकार है ही नहीं। साइट की स्पीड अच्छी हो, साइट को आप ओपन करें तो साइट साइट फौरन से ओपन हो, 1 मिनट ना लगाए साइट ओपन होने में। देखें मैंने उसको रिफ्रेश किया, ये आपके सामने साइट रिफ्रेश हुई, आपको पता भी नहीं चला होगा शायद। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो साइट आपकी जल्दी से ओपन हो, आप पेजेस शिफ्ट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी ओपन हो रहे हों, और पेज पे आपके कॉल टू एक्शन सही से लगे हुए हों। आप ब्लॉग पेज पे जा रहे हैं तो आपको ब्लॉग सिंगल पेज नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ब्लॉग पेज का मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब है। जो मेरी वेबसाइट है ना, ये ब्लॉग पेज का यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यू में एक ब्लॉग नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे मल्टीपल आने चाहिए। स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। इस पे अगर मैं 200 ब्लॉग डाल दूं तो बंदा तो स्क्रॉल ही करता रहेगा बैठा।
तो ये एक देखिए एक नेगेटिव चीज मैंने आपको पॉइंट आउट करके दिखाई। तो जनाब ये था एसईओ, इसको जरा एक दफा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम क्यूरीज की तरफ आते हैं। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे किसी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, रैंक करना। कैसे एसईओ वर्क करती है? कोई भी कंटेंट गूगल पे अपलोड किया जाता है, साइट अपलोड की जाती है, गूगल उसको क्रॉल करता है, देन इंडेक्स करता है, देन उसको रैंकिंग मोड में लेके जाता है। एसईओ की दो टेक्निक्स होती हैं, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट में हम लीगल वे से एसईओ करते हैं, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक हैट में हम दो नंबर तरीके अनएथिकल वे यूज करते हैं, कंटेंट को पैराफ्रेज करके, डुप्लीकेट करके, स्पैम लिंक्स यूज करके। और इसके साथ साथ एसईओ की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ इंक्लूड है। ऑन पेज एसईओ साइट के ऊपर होती है, साइट से रिलेटेड कंटेंट होता है, साइट से रिलेटेड एसईओ होती है, कंटेंट रिलेटेड एसईओ होती है, कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया जाता है। उसके कंपैरिजन में ऑफ पेज एसईओ में हम साइट्स, अपनी साइट को लेके बाहर वाली वेबसाइट के साथ लिंक्स जनरेट करते हैं, उनको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, बैक लिंक्स उठाते हैं, डोमेन अथॉरिटी बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। और इसके साथ साथ गूगल के एल्गोरिदम्स की हमने बात की कि एल्गोरिदम ने क्या किया। पहले एल्गोरिदम ने थिन कंटेंट रिमूव किया, दूसरे ने स्पैमिंग रिमूव की, तीसरा हमिंग बर्ड था, इसने क्या किया, इसने कीवर्ड स्टफिंग को खैराबाद किया, चौथा रैंक ब्रेन था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जहां से गूगल का शुरू हुआ। और लास्ट पेज एक्सपीरियंस जो कि करंट चल रहा है इस वक्त, और जो कि बहुत ज्यादा जोरों शोर से गूगल जिसको लाइक करता है। तो आई होप आपको चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी होंगी, क्योंकि थ्योरी थी। तो अब जो भी सवाल हैं, जितना भी आपको समझ आया, जितना भी आप समझ सके, डाइजेस्ट कर सके, उससे रिलेटेड अब हम सवाल जवाब की जानिब आएंगे। जी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डोंट वरी। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन था तैमूर का, सर कंटेंट राइटिंग में चैट जीपीटी का क्या रोल हो सकता है, ये बताएं। चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है, यूज करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन अगेन, ह्यूमन रिलेटेड कंटेंट, रीडर इंटेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी जैसे बेतहाशा टूल्स हैं, ये तो एक है ना, इससे भी अच्छे अच्छे टूल पड़े हैं। बस ये है कि ये पॉपुलर ज्यादा हो गया। चैट जीपीटी में आते हैं और यहाँ पे जाके हम लिख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ, टॉपिक देता हूं उसको मैं वाई एसईओ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस वेबसाइट। मैं इसको कह रहा हूँ कि जी लिखो ब्लॉग पोस्ट इंट्रोडक्शन, लिखो ऑफ 120 नहीं 150 वर्ड्स। टॉपिक मेरा क्या है कि व्हाई एसईओ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। मेरा टाइटल है कि जी व्हाई एसईओ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस वेबसाइट। और मैं चैट जीपीटी से कह रहा हूँ कि जनाब इसको ऊपर जरा मुझे लिख के दिखाओ ब्लॉग पोस्ट इंट्रोडक्शन। अब ये मुझे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिख के दे रहा है। अब ये मुझे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिख के दे रहा है। लेट्स सी, इसको देखते हैं एक दफा क्या कहता है ये। मैंने इसको 150 वर्ड्स का टारगेट दिया ना, तो देखते हैं कितने लिख के दे रहा है मुझे। ये 150 के करीब करीब ही लिख के दिए हैं इसने मुझे। 192। ओके, कॉपी करते हैं इसको, नेक्स्ट चलते हैं अपने वर्ड की फाइल पे। यहां जाके हम इसको पेस्ट करते हैं। ये आ गया जी। अच्छा, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। अब जरा मैं इसको देख, कह रहा है जी इन टुडे डिजिटल एज having a business website is essential for any company looking to establish a strong online presence। ये वाला पॉइंट मैंने उठा लिया। उसने यहाँ पे क्लेम किया कि in today digital age having a business website is essential। उसने कहा कि business website is essential है for any company looking to establish an online presence। हम तो एसईओ राइटिंग की बात कर रहे थे, पहली बात। अगली बात करेंगे सिंपली, however simply having a website is not enough। सिर्फ वेबसाइट होना ही इनफ नहीं है, ठीक है। टू इंश्योर योर वेबसाइट इज सीन बाय योर टारगेट ऑडियंस, यू नीड टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, एसईओ टेक्निक्स को आपको यूज करने की जरूरत है इसके बाद। और इसके साथ साथ एसईओ राइटिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एसईओ दैट हेल्प्स बूस्ट। उसने बात सही की है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ह्यूमन कंटेंट कैसे ऐड करना है, मुझे यहाँ पे अपनी रिसर्च ऐड करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस टॉपिक को पहले गूगल पे जाकर पढ़ूंगा, ये सारा प्रैक्टिस हम करेंगे अपने ऑन लेक्चर्स में। मैं गूगल पे जाके इसको पढ़ूंगा, देखूंगा कि ये जो चैट जीपीटी मुझे बात कर रहा है, क्या ये ठीक है या गलत है। और अगर ठीक है तो मुझे इसको मजीद बेहतर कैसे ऐड करना है, मुझे इसके अंदर अपनी रिसर्च को ऐड करना है, मुझे इसमें अपनी रिसर्च ऐड करनी है, सेंटेंस को देखना है कि क्या वो सेंटेंस से सेंटेंस जो कनेक्ट हो रहा है क्या वो सही कनेक्ट कर रहा है या वो गलत बात तो नहीं कर रहा। तो टूल पे हम आंखें बंद करके रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, मौजूदा दौर में अगर आप यूं कहें कि टूल्स बेकार है तो नहीं, ऐसा नहीं है। राइटिंग टूल्स बड़े जरूरी हो गए हैं और बड़ा टाइम बचता है हमारा। जो हम 2000 अल्फाज पहले 5 घंटे में या 6 घंटे में लिखते थे, अब वो 2 घंटे में लिखे जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें हम अपनी ह्यूमन इंटेंट, अपनी रीडर इंटेंट को बरकरार रख रहे होते हैं, अपनी रिसर्च ऐड कर रहे होते हैं, अपने स्टैट्स ऐड कर रहे होते हैं, इमेजेस ऐड कर रहे होते हैं, कॉपी पेस्टिंग वाला काम नहीं कर रहे होते। तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो टूल्स हैं, ये राइटर नहीं है, ये हमारे राइटिंग असिस्टेंट होते हैं। ये असिस्टेंट होते हैं, ये राइटर नहीं है, ये असिस्टेंट है हमारे। ये हमें असिस्ट कर रहे होते हैं राइटिंग के अंदर। ठीक है जी। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करें। जी, ऑल ऑफ यू, अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, अदरवाइज फिर हम सेशन को वाइंड अप करें। मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, अगर कोई सवाल नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें। अगर कोई सवाल नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें। ठीक है जी, सेशन की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।